चलिए आज भारत की एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो थोड़ी अलग है, जिसे एआई की कल्पना ने तस्वीरों में ढाला है। ये सफर हमें देश के उन कोनों तक ले जाएगा जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। और इस सफर की शुरुआत कुछ दिलचस्प सवालों से करते हैं। सोचिए जरा, देश का वो कौन सा कोना है जहां दिन की पहली किरण सबसे पहले धरती को चूमती है ना एक खूबसूरत सवाल। और उस जगह के बारे में क्या कहेंगे जहां ज्ञान का उजाला हर घर में है, मतलब जहां 100% लिटरेसी एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और एक ऐसी भी जगह है जो बस नीले समंदर और छोटे छोटे द्वीपों से बनी एक पूरी दुनिया है। इन सभी पहेलियों के जवाब आज की हमारी इस यात्रा में ही छिपे हैं। देखिए, बात यह है कि भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है। ये तो भाषाओं, संस्कृतियों और ना जाने कितनी कहानियों का एक विशाल महासागर है। और आज हम एआई की नज़रों से इसी महासागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा मैप। हम उत्तर और पूर्वोत्तर से शुरू करेंगे, फिर मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत से होते हुए आखिर में केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचेंगे। तो चलिए ये शानदार सफर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्य। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर ब्रह्मपुत्र की धाराओं तक देखते हैं एआई की कल्पना हमें क्या दिखाती है। पूर्वोत्तर भारत, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, सच में किसी खजाने से कम नहीं है। यही है अरुणाचल प्रदेश, जहां देश की पहली सुबह होती है। फिर असम, जिसके चाय के बागान और एक सींग वाला गैंडा दुनिया भर में मशहूर हैं। मेघालय, जो बादलों का घर है, और नागालैंड, जो अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है मणिपुर की लोकटक झील के साथ, जो दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। मिजोरम हमें बांस की कला की दुनिया में ले जाता है। तो सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य होने का गौरव रखता है। और त्रिपुरा अपनी खूबसूरती से बस मन मोह लेता है। हर राज्य की अपनी एक अलग ही धुन। अब जरा उत्तर भारत की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसकी वादियां हमेशा बुलाती हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है। पंजाब, जिसकी मिट्टी में हरित क्रांति की कहानी है और स्वर्ण मंदिर की चमक है। और हरियाणा, जो खेती और खेल दोनों में देश का नाम रोशन कर रहा है। चलिए अब चलते हैं भारत के दिल की ओर, यानी मध्य भारत, और फिर वहां से पश्चिमी तट के नज़ारे देखते हैं। ये वो राज्य हैं जो वाकई भारत की रीढ़ हैं। उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी का घर और ताजमहल की भूमि। मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बिहार, जो ज्ञान की प्राचीन धरती रही है। झारखंड, खनिजों का भंडार। और छत्तीसगढ़, जिसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। और हाँ, राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। यहाँ के विशाल रेगिस्तान, शानदार किले और रंग-बिरंगी संस्कृति इसे एकदम अलग बनाती है। पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे सितारे चमकते हैं। गुजरात, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महाराष्ट्र, जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और गोवा, जो है तो सबसे छोटा राज्य लेकिन पर्यटन की दुनिया का बादशाह है। चलिए अब सफर को दक्षिण भारत की ओर मोड़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। याद है, शुरू में हमने एक सवाल पूछा था 100% साक्षरता के बारे में? तो लीजिए, उसका जवाब है केरल। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। दक्षिण भारत की विरासत भी कमाल की है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी की आस्था है, तो तमिलनाडु में हजारों साल पुराने मंदिरों के साथ साथ आज का मॉडर्न ऑटोमोबाइल उद्योग भी है। और ओडिशा में जगन्नाथपुरी और कोणार्क का सूर्य मंदिर सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। दक्षिण भारत भविष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है, तो तेलंगाना एक बड़े आईटी और फार्मा हब के तौर पर उभर रहा है। राज्यों की ये यात्रा वाकई अद्भुत थी, लेकिन भारत की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब बारी है उन खास हिस्सों की जो राज्य तो नहीं है, लेकिन देश की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अब हमारी यात्रा आ पहुंची है केंद्र शासित प्रदेशों में। ये वो जगह हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान है। जम्मू और कश्मीर की एक बहुत दिलचस्प बात है, इसकी 2 राजधानियां हैं। सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर। ये यहाँ के मौसम के हिसाब से एक बहुत ही अनोखा इंतजाम है। अंडमान और निकोबार द्वीपों का एक खूबसूरत समूह। और हाँ, वो सवाल याद है जहां सिर्फ समंदर ही समंदर था? उसका जवाब है लक्षद्वीप,
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी में आज भी फ्रांसीसी कल्चर की झलक मिलती है, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव पश्चिमी तट की शान बढ़ाते हैं। और आखिर में दिल्ली, जो हमारे देश का दिल और राजधानी है। चंडीगढ़, एक मॉडर्न और प्लान्ड शहर। और लद्दाख, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और मठों की जादुई भूमि। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है, इतनी भाषाएं, इतनी रीति रिवाज, इतनी तरह के खाने, इतनी सारी विविधताओं के बाद भी वो कौन सा धागा है जो हम सबको एक साथ बांधे हुए है? शायद इसका जवाब बहुत आसान है। भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, ये एक एहसास है, एक भावना है जो हम सबके दिलों में बसती है। और यही भावना है जो हमें हम बनाती है। जय हिंद।